नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट रीना। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना पसंदीदा रीना कॉइन कलेक्शन में। दोस्तों, आज जो सिक्के के बारे में बात करने वाली हूँ वो है आपका 2 रुपए का डेफिनेटिव सीरीज में ढाला गया। ये इसका ईयर मैं बता दे रही हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं सिक्के के बारे में बात करूंगी 1990 से लेकर 2004 तक जो नेशनल इंटीग्रेशन के थीम पे ढाला गया सिक्का है, उसी के बारे में। तो मैं 2 पार्ट में आपको इस सिक्के के बारे में बात करूंगी, क्योंकि एक पार्ट में ये लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। 2 पार्ट में आपका ये सिक्के के बारे में मैं नॉलेज दूंगी। तो आज मैं 1990 से लेकर 1997 तक जो सिक्के ढाले गए थे 2 रुपए में नेशनल इंटीग्रेशन के थीम पे ढाला गया, तो उसके बारे में बात करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में 1998 से लेकर 2004 तक ढाले गए सिक्के के बारे में बात करूंगी। एक सिक्के की वैल्यू आपको मिल सकता है 5,000 रुपए तक। सही सुने, ऐसे 2 रुपए के सिक्के आप देखेंगे आम चलन में तो इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन देखेंगे कोई भी शॉप में अगर जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे खुचरे में वो रखा हुआ है। तो जिसको जानकारी नहीं है वो रख दिए है, लेकिन आप अगर मेरा वीडियो आज पूरा देखेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगा कौन सा ईयर आपको अपने कलेक्शन में रखना है। ऐसे तो बहुत सारे इसमें स्केयर कैटेगरी के सिक्के हैं, लेकिन जो 5,000 मिलेगा वो एक्सट्रीमली रेयर है। वो ईयर और मिंट आपको समझना पड़ेगा। और ऐसे तो आपका जितने भी 1990 से लेकर 1997 तक जो सिक्के ढाले गए थे उसमें बहुत सारे स्केयर कैटेगरी के सिक्के भी हैं। जैसे कि मैं अपने वीडियोस में बताती हूँ, स्केयर कैटेगरी के सिक्के मतलब आज तो धीरे धीरे उसकी कीमत बढ़ रही है, बाय फ्यूचर और बढ़ेगी। तो चलिए पूरा जानकारी लेते हैं, आपको सिक्के पूरा समझाते हैं। तो और अगर आपके पास कोई सुझाव हो, कोई जानकारी आप चाहते हैं और मुझे भी देना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बात मैं कह दूं कि अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगे तो जरूर लाइक कीजिए, इससे मैं मोटिवेट होती हूँ और आपके लिए नई नई जानकारी लेके आती हूँ, पुराने नोट और सिक्के रिलेटेड। और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, ताकि उनको भी पता चले कि कौन कौन से सिक्के वो अगर अपने कलेक्शन में रखते हैं तो बाय फ्यूचर कितनी उनको फायदा होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ बिना टाइम देख सकते हैं ये 2 रुपए के सिक्के हैं। तो मैं जो 1990 से लेकर 1997 तक ढाले गए सिक्के के बारे में बात करूंगी। तो पहला जो सिक्का है देखिए 1990 का सिक्का है। तो दोस्तों, ये सिक्के में और बाकी सिक्के में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये सिक्का देख सकते हैं, इसकी ओवर्स और रिवर्स साइड की अगर बात करूं तो देख सकते हैं अशोक स्तंभ, उसके नीचे सत्यमेव जयते 2 अंकों में, लेफ्ट साइड में हिंदी में भारत और उसके नीचे रुपया, राइट साइड में अंग्रेजी में इंडिया रुपीज लिखा हुआ है। और ये हो गया रिवर्स साइड। तो ऐसे तो दोनों ही सिक्के की ओवर्स और रिवर्स साइड सेम है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका मानचित्र दिया हुआ है भारत का और तिरंगा, और ऊपर की तरफ हिंदी में लिखा हुआ है राष्ट्रीय एकता, और नीचे की तरफ अंग्रेजी में नेशनल इंटीग्रेशन, ईआर और मिंटिंग मार्क। ठीक है, तो ये 1990 में ढाला गया था। उसके बाद 1992 से लेकर 1997 तक मैं सिक्के के बारे में बात करूंगी। तो दोस्तों, ओवर्स और रिवर्स साइड दोनों सिक्के की सेम है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेकिन फर्क कहाँ है वो अब मैं बताऊंगी। जैसे कि ये 1990 का सिक्का आपका कॉपर निकल से बना है, वजन 8 ग्राम है, डायमीटर 28 mm, शेप सर्कुलर, और एजेस की अगर बात करें तो सिक्योरिटी एजेस का सिक्का है। लेकिन दोस्तों, ये जो 1992 से ढाला गया था ये सिक्का आपका कॉपर निकल से बना है, लेकिन इसकी जो वजन है 6 ग्राम है और डायमीटर 26 mm है। पहले का 28 mm था, ये 26 mm है, और ये सर्कुलर है, लेकिन इसकी जो शेप है वो है आपका इंडोकोगोनल। तो दोस्तों समझ गए कि ये आपका 8 ग्राम का सिक्का है, ये 6 ग्राम का सिक्का है। तो फर्क कहाँ कहाँ है, आपको कौन से ईयर का सिक्का और कौन सा मिनट का सिक्का कलेक्ट करना है वो ध्यान से आप सुनिए। ठीक है, तो पहले मैं बात करूंगी 1990 का। तो ऐसे तो ये सिक्का जो है, ये जो 6 ग्राम का सिक्का है, ये 1992 से लेकर 2004 तक ढाले गए थे, लेकिन लॉन्ग वीडियो हो जाने के कारण मैं ये सिर्फ 1997 तक ही मैं आज कवर करूंगी, नेक्स्ट वीडियो में बात का कवर करूंगी। तो 1990 में ये सिक्का ढाला गया था बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से। ठीक है, मेरे पास कलकत्ता मिंट का सिक्का है, कोई भी मिंट मांग नहीं है। अगर आपके पास बॉम्बे मिंट का सिक्का रहेगा तो डायमंड शेप नजर आएगा, और हैदराबाद का स्टार। तो ये जो तीनों मिंट का सिक्के में सिर्फ आपको मैं बता दूं, बॉम्बे और कलकत्ता, मेरे पास जो कलकत्ता है ये आपके पास होना चाहिए यूएनसी, मतलब कोई भी खराच नहीं होना चाहिए, सिक्के की कंडीशन ए ऑन होना चाहिए, तो उसकी आपको वैल्यू मिलेगी यूएनसी कंडीशन में 50 से 100 रुपए तक आप कलेक्ट कर सकते हैं 1990 का। और हैदराबाद मिंट का उससे थोड़ा ज्यादा ही है, जिसकी वैल्यू आपको 300 से 400 रुपए तक मिल सकता है। अब बात करते हैं ये 1992 से सिक्के ढाले गए थे वो सिक्के के बारे में। तो 1992 के मेरे पास जो सिक्का है वो है, आप देख सकते हैं हैदराबाद का स्टार नजर आएगा, लेकिन इसमें आपको मैं बता दूं बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद कॉमन है। आपको नोएडा मिंट का मतलब सॉलिड डॉट है वो सिक्का कलेक्ट करना है, वही आपका आज के डेट में बहुत ही कीमती सिक्का है। ये जो नेशनल इंटीग्रेशन के थीम पे ढाला गया सिक्के की, जिसकी वैल्यू आपको मिल सकता है 5 से 6 हजार रुपए तक। सही सुने, तो आपको अगर कलेक्ट करना है
तो ये 1992 का नोएडा मिंट का सिक्का आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। अब बात करती हूँ 1993 का सिक्के के बारे में। तो स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे, तो ये आपका बॉम्बे मिंट का सिक्का है। तो बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद तीनों मिंट से ढाला गया था। ये कॉमन कैटेगरी का सिक्का है, ठीक है दोस्तों। तो ये उतना खास कीमती सिक्का नहीं है। नेक्स्ट है 1994 का। इसमें आपको 4 मिंट का सिक्का नजर आएगा, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। आपको कलेक्ट करना है नोएडा मिंट का, बाकी जो 3 मिंट है वो भी कॉमन है। तो नोएडा मिंट का जो सॉलिड डॉट आपको नजर आएगा, वो सिक्का आपको 100 से 200 रुपए दिला सकता है यूएनसी कंडीशन में। नेक्स्ट है 1995 का। तो हैदराबाद मिंट का सिक्का है। तो आपको बता दूं ये 1995 का बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद, नोएडा मिंट से ढाला गया था और चारों ही मिंट कॉमन कैटेगरी में है। 1996 का मेरे पास सिक्का नहीं है और ना ही 1997 का है। फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास 1996 का सिक्का है तो आपको कलेक्ट करना है। ऐसे तो बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद, नोएडा चारों मिंट से ढाला गया था, लेकिन आपको अपने कलेक्शन में रखना है जिससे आपको बाय फ्यूचर अच्छा फायदा हो सकता है, वो है कैलकाटा और नोएडा मिंट का। तो कैलकाटा और नोएडा मिंट का यूएनसी कंडीशन में 100 से 200 रुपए मिलेंगे। और नेक्स्ट है 1997 का। ये आपका बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और एक है सिउल, जो बाहरी मिंट से भी ढाला गया था। तो वो तो कॉमन है, लेकिन बाकी जो 3 मिंट हमारे देश का मिंट है, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद, वो आपका स्केयर कैटेगरी में है। तो हैदराबाद मिंट का आपको 30 से 50 रुपए मिल सकता है और बॉम्बे और कैलकाटा 100 से 200 रुपए। तो आपको जरूर कलेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों समझ गए। और अगर आपको सिक्का बेचना है तो एग्जीबिशन में जाना, आप लोगों को मैं चाहूंगी कि आप लोग वहां जाइए और अपने सिक्के, जो मैं अभी आपको जो बताई 1992 का, अगर नोएडा मिंट का सिक्का है तो जरूर एग्जीबिशन में लेके जाइए, वो सिक्के जरूर बिकेंगे, ठीक है। एग्जीबिशन बहुत सारी जगह पे हो रही है, आप कमेंट कीजिए, आपको जरूर मैं बता दूंगी कि कहाँ कहाँ हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। 1998 से लेकर जो सिक्का ढाला गया था, मतलब नेशनल इंटीग्रेशन का, ये 2 रुपए है, तो 2004 तक, तो उसके बारे में बात करूंगी, ठीक है। इसमें कौन से सिक्के आपको 2000 रुपए तक दिला सकता है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।